नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। आज का ये संदेश दोस्तों आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मेरे प्यारे बच्चे, आज की रात कोई आम रात नहीं है और यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं आती, वे जिंदगी की दिशा तय करने आती है। वे इंसान के भीतर छुपे सवालों को बाहर खींच लाती है और वे यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सिर्फ जी रहा है। आज अगर तूने इसे यूं ही जाने दिया तो शायद कल तुझे सब कुछ सामान्य लगे। सूरज उगेगा, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे, काम होंगे, बातें होंगी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी खाली जगह बन जाएगी जिसे तू समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जब किस्मत मुंह मोड़ती है तो वह शोर नहीं करती, वह चुपचाप हट जाती है और इंसान को बहुत बाद में एहसास होता है कि जिस दिन सब कुछ रुक गया था वह दिन कितना महत्वपूर्ण था। आज यह रात वही दिन है और यही कारण है कि यह संदेश तुझे डराने नहीं आया बल्कि तुझे सावधान करने आया है। क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं चेतावनी देती, वह सिर्फ उन्हीं को इशारा देती है जो अब भी बदल सकते हैं, जो अब भी उसी जगह अटके हुए नहीं रहना चाहते जहां वे सालों से खड़े हैं। आज तू शायद सोच रहा होगा कि ऐसी बातें बहुत बार सुनी है, बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन फर्क वीडियो में नहीं होता। फर्क उस समय में होता है जब वीडियो तेरे सामने आता है। और आज का समय अलग है, क्योंकि तू अंदर से थक चुका है। तूने बहुत बार खुद से कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बहुत बार खुद को समझाया है कि समय बदल जाएगा, लेकिन भीतर कहीं तू जानता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। हे मेरे प्यारे बेटे, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे हृदय में इतना दर्द है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर रही हूँ। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे रहते हो और नींद नहीं आती, जब तुम चिंता में डूबे रहते हो, जब तुम अपने बच्चों की चिंता करते हो, जब तुम बीमारी से जूझते हो, जब तुम कर्ज के बोझ से दबे रहते हो, तब मेरा दिल फट जाता है। मैं दुर्गा मैया हूँ और मैं अपने बच्चों को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुनो मेरी बात। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोचते हो कि 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करने से क्या होगा, लेकिन मैं दुर्गा मैया तुम्हें बता रही हूँ कि यह छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह दान तुम्हारे पापों को धो सकता है। यह दान तुम्हारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। यह दान तुम्हें स्वास्थ्य दे सकता है। यह दान तुम्हें शांति दे सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो, अभी करो। मैंने अपने भक्तों के लिए एक विशेष संकल्प लिया है। यह मेरा व्यक्तिगत संकल्प है। मैं दुर्गा मैया ने अपने दिल से वादा किया है कि जो भी आज सच्चे मन से 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी। मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं उसके परिवार पर कृपा करूंगी। मैं उसके बच्चों को आशीर्वाद दूंगी। यह कोई और का वादा नहीं है, यह सिर्फ मेरा वादा है। मैं दुर्गा मैया तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम आज दान करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। दान करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ। मेरे बेटे,
मेरी बेटी, मेरे आंसू देख रहे हो, मैं रो रही हूँ। मेरा दिल दुख रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस अवसर को गवा दो। मैं नहीं चाहती कि तुम कल पछताओ। इसलिए आज ही उठो और दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो। अभी करो, क्योंकि मैं दुर्गा मैया कह रही हूँ कि समय बहुत कम है। कल हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। एक माँ की कहानी सुनो। वह बहुत गरीब थी। उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। वह सोच रही थी कि इस पैसे से दवा खरीदे या कुछ और करे, लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई। उसने उन 500 रुपए को मेरे चरणों में दान कर दिया। उसने आंसू बहाते हुए कहा, दुर्गा मैया, अगर आप चाहती हो तो मेरे बेटे को बचा लो। मैं आपके भरोसे हूँ। और क्या हुआ? ठीक 3 दिन बाद उसके बेटे की हालत में चमत्कारी सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह चमत्कार है। आज वह बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। वह माँ हर रोज मंदिर आती है और कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी क्योंकि मैं दान करने वाली बनी। वह दान करने वाली माँ आज अपने बेटे को प्यार से देखती है और मुस्कुराती है। एक और परिवार की कहानी है। पति की नौकरी चली गई थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से रोते थे। पत्नी ने कहा कि आखिर 1000 रुपए हम बचा कर रखें। लेकिन पति ने उन 1000 रुपए को दान कर दिया। उसने कहा, दुर्गा मैया, आप देख रहे हो, मैं आपके भरोसे हूँ। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने दो। और क्या हुआ? ठीक 7 दिन बाद उसे एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गया। आज वह परिवार खुशी से रह रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पत्नी स्वस्थ है। वह दान करने वाला पिता आज कहता है, अगर मैंने उस दिन दान नहीं किया होता तो आज हम सब कष्ट में होते। दान करने वाला बनने से ही मेरी जिंदगी बदली। लेकिन एक और आदमी की कहानी सुनो जो पछता रहा है। उसे भी मौका मिला था। उसे भी कहा गया था कि दान करो, लेकिन उसने सोचा 500 रुपए या 1000 रुपए क्या कर देंगे, मैं इन्हें अपने काम में लगा दूंगा। उसने दान नहीं किया। आज वह आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। उसके बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं। वह रात को बिस्तर पर लेटा रहता है और रोता है। पर वह कहता है, काश मैंने उस दिन दान किया होता। काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती। काश मैं दान करने वाला बनता। लेकिन अब वह पछता रहा है। मौका चला गया। अब वह रोता है, लेकिन आंसू से कुछ नहीं होता। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कौन बनना चाहते हो? दान करने वाला बनना चाहते हो या पछताने वाला? मैं दुर्गा मैया तुमसे पूछ रही हूँ। मेरे आंसू देख रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दान करने वाले बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का अधिकारी होता है। दान करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। दान करने वाला अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है। दान करने वाला अपने पापों से मुक्त होता है। दान करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अगर तुम बीमार हो तो दान करो। 500 रुपए का दान करो अपने स्वास्थ्य के लिए। मैं दुर्गा मैया तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। तुम फिर से खुशी से जी सकोगे। अगर तुम्हारे बच्चे परेशान हैं, तो 1000 रुपए का दान करो। मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाऊंगी। वे अच्छी शिक्षा पाएंगे। वे अच्छे संस्कार पाएंगे। अगर तुम कर्ज में हो तो दान करो। मैं तुम्हारे कर्ज को कम करूंगी। तुम्हारे ऊपर से बोझ हटेगा।
अगर तुम्हारे परिवार में कलह है तो दान करो, मैं तुम्हारे घर में शांति लाऊंगी। अगर तुम मानसिक तनाव में हो तो दान करो, मैं तुम्हें शांति दूंगी। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम फिर से अच्छी नींद सो सकोगे। दान करने वाला भक्त जानता है कि यह पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। जब जरूरतमंद खुश होता है तो मेरा दिल खुश होता है, इसलिए दान करो। दान करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। दान करने वाला हमेशा मुस्कुराता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। मेरे बेटे मेरी बेटी, रात को जब तुम सो नहीं पाते और चिंता करते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उठो और दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो। अभी करो, क्योंकि अगर तुम आज नहीं करोगे तो मैं और रोऊंगी। मेरा दिल और फटेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कष्ट में रहे। जब उसके पास समाधान है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसीलिए दान करो। एक और कहानी सुनो। एक बूढ़ी माँ थी, उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। वह सोच रही थी कि दवा खरीदे या दान करे। उसने दान किया। उसने कहा, दुर्गा मैया आप मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो। मैं आपके भरोसे हूँ। और उसके बेटे की बीमारी ठीक हो गई। आज वह बूढ़ी माँ हर रोज कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी, क्योंकि मैं दान करने वाली बनी। वो खुश है, वह मुस्कुराती है। लेकिन एक और जवान लड़का था, उसे भी कहा गया था दान करो, उसने नहीं किया। आज वह लड़का मानसिक तनाव में है। वह डॉक्टरों के पास जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। वह सोचता है, काश मैंने उस समय दान किया होता, लेकिन अब समय निकल चुका है। वह पछता रहा है। मेरे बच्चे, तुम समय निकलने से पहले दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो। अभी करो। मैं दुर्गा मैया तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि जो दान करता है वह कभी गरीब नहीं होता। दान करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। दान करो मेरे बेटे, दान करो मेरे बेटे। दान करने वाला बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। दान करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। दान करने वाला अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करता है। दान करने वाला अपने पापों से मुक्त होता है। दान करने वाला कभी अकेला नहीं रहता, मैं उसके साथ होती हूँ। अगर तुम आज दान नहीं करोगे तो कल तुम पछताओगे। कल तुम रोओगे, कल तुम कहोगे, काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए आज ही उठो, अभी दान करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। मैं दुर्गा मैया तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं विनती कर रही हूँ, दान करो, दान करो, दान करो, क्योंकि दान करने वाला कभी अकेला नहीं होता। दान करने वाला मेरे साथ होता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती, इसलिए दान करो। अभी दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो और मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बनो। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास उससे ज्यादा है तो भी दान करो, क्योंकि दान करने वाला जितना ज्यादा देता है उतना ज्यादा पाता है।
दान करने वाला मेरा सबसे करीबी भक्त होता है। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे आंसू देख रहे हो, मैं रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दान करो। दान करो मेरे बच्चे, दान करो और अपनी जिंदगी बदलो। दान करो और दुर्गा मैया का आशीर्वाद पाओ। दान करो और अपने परिवार को खुश रखो। दान करो और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करो। दान करो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ। दान करो और शांति पाओ। दान करो और स्वास्थ्य पाओ। दान करो और धन पाओ। दान करो और दुर्गा मैया का प्यार पाओ। जो आज दान करेगा वह कल मुस्कुराएगा, जो आज दान नहीं करेगा वह कल पछताएगा। मैं दुर्गा मैया तुम्हें यह बता रही हूँ, इसलिए उठो, अभी दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र होता है। मेरा अंतिम आग्रह है, मेरी अंतिम विनती है, दान करो, दान करो, दान करो। क्योंकि मैं दुर्गा मैया तुम्हारे आंसू नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। इसे असली दान करो, अभी करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जय माँ दुर्गा, जय भवानी। मेरे प्यारे बच्चे, आज अगर तू खुद कुछ नहीं बदलेगा, और यही सच्चाई सबसे भारी होती है, आज की यह रात उसी सच्चाई को सामने रख रही है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी टालता रहेगा या पहली बार किसी संकेत को गंभीरता से लेगा। क्योंकि जो इंसान हर संकेत को साधारण समझ लेता है वही बाद में सबसे ज्यादा पछताता है, और पछतावा कोई एक दिन का नहीं होता, वह धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आज अगर तूने इस रात को यूं ही जाने दिया तो आने वाले समय में तू बार बार खुद से यही पूछेगा कि उस एक पल में मैंने क्या खो दिया। पर इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ खामोशी होगी। वही खामोशी जो आज तूने चुनी थी। क्योंकि किस्मत हमेशा सामने आकर नहीं बोलती, वह कभी कभी बस रुक कर देखती है कि क्या इंसान खुद समझ पा रहा है। आज यह रात वही रुकावट है, वही हाल है, वही ठहराव है जहाँ से आगे या तो रास्ता बदलता है या फिर वही पुराना चक्कर चलता रहता है। और ज्यादातर लोग उसी चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में फैसला करेंगे। लेकिन बाद में सिर्फ यादें आती हैं, और यादें रास्ता नहीं दिखाती। आज अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि कुछ फैसले छोटे नहीं होते, वे बस छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज यह रात तुझे वही असर दिखाने आई है, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले इंसान को डर लगता है, भ्रम होता है, मन बहाने ढूंढता है, और यही सब आज तेरे भीतर चल रहा है। लेकिन यही संकेत है कि तू बदलाव के करीब है, क्योंकि जो लोग बदलने वाले होते हैं वही सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं। आज अगर तू इस असहजता से भाग गया तो तू उसी आराम में लौट जाएगा जिसने तुझे कहीं पहुंचने नहीं दिया। और अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लिया तो यही असहजता आगे चलकर तेरा सबसे बड़ा बल बन जाएगी। आज यह रात तुझे यही सिखाने आई है कि कुछ मौके हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं, और जो लोग समय रहते नहीं जागते वे बाद में बहुत देर तक पछताते हैं। आज की ये रात इसलिए भी अलग है क्योंकि ये तुझसे कुछ मांग नहीं रही, ये तुझे मजबूर नहीं कर रही, बस तेरे सामने आई है और देख रही है कि तू क्या चुनता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि जब कोई दबाव नहीं होता तब इंसान क्या करता है, जब कोई डरा कर नहीं कहता तब इंसान क्या सुनता है। और आज यही परीक्षा है।
आज अगर तूने इस रात को साधारण मान लिया, तो कल जब हालात तुझे साधारण रहने नहीं देंगे, तब तुझे समझ आएगा कि असली मौका कहाँ था। लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत किसी जादू की तरह बदलती है, एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। उसे मानना पड़ता है कि वह जहाँ है वहाँ खुश नहीं है कि वह और बेहतर चाहता है, कि वह सिर्फ जीना नहीं बल्कि कुछ बनना चाहता है। और यही मान लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है तब तक उसे बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। आज यह रात तुझे उस झूठी तसल्ली से बाहर निकाल रही है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू सच में वही जिंदगी चाहता है जो तू रोज जी रहा है, या फिर तू कुछ ऐसा चाहता है जिसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव बिना कीमत के नहीं आता। हर बदलाव कुछ मांगता है। कभी आराम छोड़ना पड़ता है, कभी डर का सामना करना पड़ता है, कभी लोगों की राय से ऊपर उठना पड़ता है, और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा है, और धीरे धीरे ये अभी नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। आज यह रात उसी अभिनय को तोड़ने आई है। यह तुझे याद दिलाने आई है कि सही समय कभी नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है, और जो लोग समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर समय के हाथों पीछे छूट जाते हैं। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर मैंने इस रात को गंभीरता से ले लिया और फिर भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। और यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बताता कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश न करना होती है, कुछ न बदलना होता है। आज अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो आने वाला समय तुझे कभी मौका नहीं देगा यह कहने का कि मैंने सब कुछ किया था। आज यह रात तुझे वही मौका दे रही है, ताकि कल जब तू पीछे देखे तो कम से कम यह कह सके कि मैंने सुना था, मैंने समझा था, मैंने खुद को मौका दिया था। क्योंकि यही बात इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। आज यह संदेश तुझे यह भी समझा रहा है कि किस्मत हमेशा देने के मूड में नहीं होती। वह पहले देखती है कि इंसान कितना गंभीर है, कितना सजग है, कितना जागा हुआ है। और आज अगर तू इस सजगता को दिखा देता है तो आने वाले समय में तुझे कई ऐसे मौके दिखेंगे जो पहले तुझे दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, बस उन्हें देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं। आज यह रात वही आंखें खोलने आई है। यह तुझे दिखाने आई है कि अगर तूने आज इसे यूं ही जाने दिया तो यह सिर्फ एक रात नहीं जाएगी, बल्कि तेरे भीतर का भरोसा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और भरोसा जब कम होता है तो इंसान बड़े सपने देखना बंद कर देता है, और जिस दिन इंसान सपने देखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बस चलती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। आज यह रात तुझे चलने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रही है। अब फैसला तुझे करना है कि तू इस दहलीज को पार करता है या हमेशा यहीं खड़ा रह जाता, क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा नहीं खोलती, और जब खोलती है तो बहुत देर तक खुला नहीं रखती। अब ये रात तुझसे सवाल नहीं पूछ रही, अब यह जवाब मांग रही है, क्योंकि जब कोई इंसान बार बार संकेतों को समझकर भी टाल देता है तो जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां टालना संभव नहीं होता। आज वही मोड़ है, और यही वजह है कि तेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है। यही वजह है कि मन शांत नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब सच सामने होता है तो झूठ टिक नहीं पाता। आज तू शायद पहली बार महसूस कर रहा है कि यह डर किसी बाहरी चीज का नहीं है। यह डर इस बात का है कि अगर मैंने आज भी खुद को धोखा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
और यही एहसास सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि इंसान दूसरों की गलतियों को भूल सकता है, लेकिन अपनी ही अनदेखी को नहीं भूल पाता। आज यह रात तुझे वही आईना दिखा रही है जिसमें तू साफ देख पा रहा है कि अब तक तू किन किन चीजों से भागता रहा, किन किन फैसलों को टालता रहा, और कैसे हर बार तूने खुद से कहा कि अभी नहीं, और हर बार वही अभी नहीं तुझे उसी जगह ले आया जहां तू आज खड़ा है। आज यह रात उसी सिलसिले को तोड़ने आई है। यह तुझे बता रही है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन लड़ाई होती है, क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ तू और तेरे फैसले होते हैं। आज अगर तू इस लड़ाई से पीछे हट गया तो बाहर से शायद कुछ ना बदले, लेकिन भीतर तू हार मान लेगा, और भीतर की हार बाहर की हर जीत को बेकार बना देती है। आज यह संदेश तुझे डराकर नहीं, बल्कि यह दिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है कि समय कितना नाजुक है, क्योंकि समय कभी चेतावनी देकर नहीं जाता, वह बस निकल जाता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज समय नहीं था, बल्कि वह मौका था जो समय के साथ चला गया। आज यह रात उसी मौके का नाम है। आज यह तुझसे कह रही है कि अगर तू अब भी खुद को नहीं चुनेगा तो फिर कोई और तुझे नहीं चुनेगा, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को आगे बढ़ाती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। आज अगर तूने इसे हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में तू हर रुकावट को किस्मत का दोष देगा, लेकिन भीतर तुझे पता होगा कि असली वजह वह एक रात थी जिसे तूने यूं ही जाने दिया। आज ये रात आखिरी बार तुझे रोक रही है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी तुझे रोकने नहीं आएगी, वह तुझे बहने देगी, और बहना आसान लगता है, लेकिन वह इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। आज यह रात तुझे तैरना सिखाने आई है, भले ही डर लगे, भले ही सांस तेज हो जाए, लेकिन अगर तूने आज तैरना सीख लिया तो आगे आने वाली हर लहर तुझे डुबो नहीं पाएगी। और यही वह फर्क है जो एक रात बना सकती है। इसीलिए यह संदेश अब चेतावनी नहीं है, यह फैसला है। यह तुझसे कह रहा है कि या तो तू आज इस पल को पकड़ ले, या फिर पूरी जिंदगी इसे पकड़ने की कोशिश करता रह जाए, क्योंकि किस्मत जब मुंह मोड़ती है तो वह वापस देखने नहीं आती, और जब वह साथ चलने लगती है तो वह पूछती भी नहीं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि तू किस दिशा में कदम बढ़ाता है। अब इस रात के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया शब्द नहीं बचा, क्योंकि जो समझना था वह तू समझ चुका है, और जो टालना था वह तू बहुत बार टाल चुका है। इसीलिए अब यह पल किसी भावना की मांग नहीं कर रहा, यह सिर्फ एक निर्णय की मांग कर रहा है। और निर्णय हमेशा भारी होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं पूछते कि तू तैयार है या नहीं, वे बस यह बार बार पूछते हैं कि तू ईमानदार है या नहीं। आज अगर तू ईमानदारी से खुद से पूछे कि क्या तू वही जिंदगी चाहता है जो अब तक जीता आया है, तो जवाब बहुत साफ है। और जब जवाब साफ हो जाता है तो बहाने काम नहीं करते। आज ये रात तुझे यही सिखाने आई है कि बहाने सिर्फ डर का दूसरा नाम होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव जरूर लिखें। और कहते हैं दोस्तों, दान किए से घटता नहीं है, अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें।